हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHTLA 135 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और जिन भी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लें और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी क्वेश्चंस अपने पास रख सकते हैं और उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का पेपर है, तो सभी बच्चे होंगे जो ये पहली बार एग्ज़ाम देने वाले होंगे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा इस सब्जेक्ट का, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह से आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा, किस तरह से डिवाइड होंगे मार्क्स आपके इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो कितने कितने मार्क्स के होंगे क्वेश्चन, और आपको किस तरह से आंसर करना चाहिए। ठीक है, ये है आपका दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, BHTLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका वो 3 घंटे का होगा और टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, नोट अगर देखेंगे तो इसमें आपको बताया गया है कि आपको किन किन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कैसे देने हैं। ठीक है, तो खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान हैं। ठीक है, और जो खंड 2 है उसमें दिए गए निर्देशों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो खंड 1 अगर हम देखें तो खंड 1 में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और पाँचों क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के हैं और इन 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 60 नंबर तो आपके खंड 1 से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आगे आएंगे उन सभी में जो खंड 1 के क्वेश्चंस होंगे ना, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे ना ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में रिपीट भी होते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप आगे के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें देखेंगे खुद से कि कई क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट भी हुए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो खंड 1 के क्वेश्चन है, जितने भी 5-5 क्वेश्चन अगर हर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उन क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट भी हुए होंगे। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से एनालाइज करना, उन क्वेश्चंस को ही अच्छे से कर लेना ताकि आपके 60 नंबर तो पक्के हो ही जाएं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, 100 में से 60 तो पक्के करने ही हैं आपको। इस तरीके से इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो आपके डायरेक्ट बुक के ही चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपने अगर बुक पढ़ी है तो उसी में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इतनी मुश्किल भी नहीं होगी कि आप इनका आंसर ना कर पाएँ। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये खंड 2 है आपका, उसमें किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अगर हम देखें तो इसमें से आपको किन्हीं 5 जो शब्द हैं पारिभाषिक अर्थ उनका स्पष्ट करना आपको। ठीक है, और ये 6 क्वेश्चन जो है वो आपका 15 नंबर का है। ठीक है, और 5 के आपको अर्थ स्पष्ट करने हैं। इंटरनेट के बारे में आपको बताना है, इंटरनेट क्या होता है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। उपबंध का प्रारूप, शैवाल, भूगर्भ शास्त्र, लिप्यंतरण। ठीक है, ये 6 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 5 शब्दों के आपको अर्थ स्पष्ट करना है, मतलब एक बोल सकते हैं परिभाषा के रूप में आपको इसका बताना है। ठीक है, तो आगे है ये 7वां क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको एक निबंध रचना लिखनी है। ठीक है, एक निबंध लिखना होगा आपको। 2 विषय दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखेंगे और निबंध रचना के कुछ बिंदु होते हैं जिनको ध्यान में रख के आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। ये भी आपका 15 नंबर का हो गया। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपका, इनमें भी आपको संधि विच्छेद करना है किन्हीं 5 शब्दों का। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 7 शब्द दिए गए हैं, इन 7 में से किन्हीं 5 शब्दों के आपको संधि विच्छेद करनी है। तो संधि विच्छेद तो आपको आता ही होगा, स्कूल से आप करते आ रहे होंगे। ठीक है, स्कूल टाइम से ही आप संधि विच्छेद कर रहे होंगे, तो संधि विच्छेद में भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसमें भी आपको 10 नंबर तो पूरे करने ही हैं अपने। निबंध भी आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो निबंध का मैं ये नहीं कहूँगी कि निबंध के जो विषय हैं वो रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा।
चांसेस बहुत ही कम होंगे कि अगर रिपीट हो जाए, वैसे तो नहीं होंगे क्योंकि वो अलग अलग विषय दे सकते हैं आपको निबंध लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन जो खंड 1 है उसमें से आपको 60 नंबर पूरे करने हैं। खंड 1 के 60 और खंड 2 में से जो 8वां क्वेश्चन है संधि विच्छेद का, उसमें उसके पूरे के पूरे 10, मतलब 70 नंबर तो आपको इसमें पूरे करने ही करने हैं कैसे भी, ठीक है, पक्के होने चाहिए आपके। इसके बाद ये है आपका जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें भी सेम वही पैटर्न है आपका। खंड 1 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो खंड 1 आप देख सकते हैं। खंड 2 में निर्देशों के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वही है, अर्थों के पारिभाषिक अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। देखो इसमें भी लिप्यंतरण वाला जो पहले वाले क्वेश्चन में था, इसमें भी रिपीट हो गया है लिप्यंतरण का। आपको इसके अंदर दोबारा क्या कहते हैं अर्थ स्पष्ट करना है। शैवाल का भी आपको इसके अंदर दोबारा अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये जो अर्थ स्पष्ट करने वाले हैं इसमें भी हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना उस बात को। इसके बाद ये है आपका दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। सेम वही पैटर्न है, इसके अंदर भी 3 घंटे का पेपर है 100 मार्क्स का। खंड 1 में आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। इसके बाद खंड 2 है, इसके अंदर आपको वही है कि पहले आपको पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है, फिर एक निबंध लिखना है, ठीक है। और उसके बाद संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर ये आपका जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, सेम पैटर्न पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको खंड 1 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन है ये आपका, आप देख सकते हो। देखो इसमें भी प्रारूप वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अधिनियम वाला भी शब्द जो है वो रिपीट हुआ है। तो 6 क्वेश्चन को भी आप अच्छे से, जितने भी शब्द हैं ना इसके अंदर, उन सभी के अर्थ आप अच्छे से रट लेना, मैं बोलूँगी, ठीक है, कि कोई भी अगर आ जाता है ना तो आप वो कर पाएँ, ठीक है। और 7 क्वेश्चन में आपको एक निबंध रचना लिखनी है, ठीक है। फिर 8वें क्वेश्चन में वही आपको संधि विच्छेद दिया गया है करने के लिए। ये है आपका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर जो अभी लास्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम वही पैटर्न देखने को मिलेगा। खंड आ है जिसके अंदर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और फिर खंड बा है उसमें आपको अलग अलग निर्देश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 6th क्वेश्चन में वही है, शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है, ठीक है। फिर 7th में आपको एक निबंध लिखना है, और 8th में संधि विच्छेद करना है। तो ये तो थे आपके सारे क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने सभी क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे, और इन क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से खुद से एनालाइज कर लेना, ठीक है। खंड 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से ज़रूर कर लेना, सारे क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। और क्योंकि उनमें आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट भी होंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। सभी क्वेश्चन नहीं, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके हट भी जाएंगे। तो बस यही, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और ये जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल के थ्रू इस PDF को भेज दूँगी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।